Hello everyone, welcome back to online class. Today we are going to discuss about long run marginal cost. Last concept में हमने एवरेज लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है वो क्या होती है, समेशन ऑफ शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। तो हमारे पास जितनी भी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट होती है उसका समेशन करके हम क्या है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट को फाइंड करते हैं। लाइक ये जो हमारे पास है ये क्या है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट 1, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट 2, 3, 4, 5। ठीक है, जब हम इसका समेशन कर देंगे, ठीक है, ज्वाइंट कर देंगे, देन हमारे पास क्या आ जाएगी, शॉर्ट लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। ओके, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट मींस कि लॉन्ग रन में प्रोड्यूसर के पास, एक फर्म के पास इतना टाइम होता है कि वो क्या है कि जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसमें चेंजेस कर सकती है। ठीक है, अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज करती है देन जो कॉस्ट होगी वो भी क्या है, इंक्रीज हो जाएगी। तो इसीलिए देखो लॉन्ग रन में क्या है कि हमारे पास डिफरेंट प्लांट्स दिए गए हैं, 1, 2, 3, 4, 5। एक प्रोड्यूसर क्या है कि अगर उसने फर्स्ट प्लांट लगाया है, इंप्लीमेंट किया है, ठीक है, तो उस पर कितनी प्रोडक्शन करेगा। ठीक है, फर्स्ट प्लांट इंप्लीमेंट किया है, प्लांट मीन्स कोई भी फैक्ट्री है, ठीक है, उसका साइज मतलब उसने इस्टेब्लिश किया है, प्लांट लगाया, फैक्ट्री लगाई है, ठीक है, तो उसमें जो भी वो प्रोडक्शन करता है कॉस्ट लगती है उसकी। ठीक है, फिर उसके बाद वो सेकंड प्लांट लगाता है, ठीक है, उसी प्रोडक्ट का, एक सेम प्रोडक्ट का अगर वो थर्ड प्लांट लगाता है, फोर्थ प्लांट लगाता है, फिफ्थ प्लांट लगाता है, ठीक है, मतलब डिफरेंट, एक सिटी में डिफरेंट एरियाज में जो प्रोड्यूसर है वो क्या है, एक ही प्रोडक्ट के डिफरेंट प्लांट्स लगा के ट्राई करता है कि उसे मैक्सिमम प्रोडक्शन कहाँ पे मिलेगी, ठीक है, उसे कितनी कॉस्ट खर्च करनी पड़ेगी प्रोडक्शन के लिए। सो मतलब कि लॉन्ग टाइम पीरियड में जो भी उसने डिफरेंट प्लांट्स पे ट्राई किया है, ठीक है, फर्स्ट प्लांट, सेकंड प्लांट, थर्ड प्लांट, फोर्थ प्लांट, फिफ्थ प्लांट, तो इसकी जो कॉस्ट होगी उसका समेशन करेंगे, देन हमारे पास क्या आ जाएगी, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। तो फर्स्टली हम कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट की डिमांड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, सेम एज शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट। लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट मींस चेंजेस इन दी टोटल प्रोडक्शन, ठीक है, चेंजेस इन दी टोटल कॉस्ट एज प्रोड्यूसिंग, ठीक है, एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफ कोमोडिटी। मतलब कि जो लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट होती है इसको हम डिनोट करते हैं LMC, एंड इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, चेंज इन टोटल क्वांटिटी डिवाइड बाय चेंज इन टोटल आउटपुट। क्लियर है, चेंज इन टोटल क्वांटिटी डिवाइड बाय चेंज इन टोटल आउटपुट। तो व्हाट इज लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, सेम एज शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट। मींस कि जब भी हम क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन के लिए बिस्किट की प्रोडक्शन कर रहे हैं, अगर उसकी एक क्वांटिटी की प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, अगर एक से हम सेकंड क्वांटिटी की प्रोडक्शन करते हैं, इंक्रीज करते हैं क्वांटिटी की प्रोडक्शन, तो 1 क्वांटिटी हमने इंक्रीज की, तो फर्स्ट क्वांटिटी की प्रोडक्शन पे टोटल कॉस्ट कितनी स्पेंड कर रहे थे, 15, ठीक है, एंड अगर सेकंड क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है बिस्किट की तो इंक्रीज की हमने क्वांटिटी, देन क्या हो जाएगी, जो टोटल कॉस्ट है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, 5 से कितनी हो जाएगी, 10। तो मतलब कितना चेंजेस आया, 5 का, और उसको 5 को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, 5। दिस इज मार्जिनल कॉस्ट। सो जो 5 है वो क्या हो जाएगी, हमारी मार्जिनल कॉस्ट। क्लियर है, तो देखो लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, चेंज इन टोटल कॉस्ट एज प्रोड्यूसिंग एडिशनल यूनिट ऑफ कॉमोडिटी। मतलब क्वांटिटी ऑफ कॉमोडिटी, कोई भी पर्टिकुलर कॉमोडिटी की जब हम एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करता है प्रोड्यूसर, देन उससे क्या है, टोटल कॉस्ट में चेंजेस आते हैं। ठीक है, टोटल कॉस्ट में जो चेंजेस आएगा, टोटल क्वांटिटी में जो चेंजेस आएगा उसको डिवाइड करेंगे, देन हमारे पास आ जाएगी लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। अब देखो लॉन्ग रन रिलेशन, जैसे हमने लॉन्ग रन, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट में रिलेशन देखा था, ठीक है, सेम एज लॉन्ग रन में भी जो मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट में रिलेशन अगर हमने फाइंड करना है, तो जो तीनों कंडीशंस हमने शॉर्ट रन में देखी थी वही तीनों कंडीशन यहाँ पे लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट में होगी। मतलब सेम है शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट एंड लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, बस डिफरेंस ये है कि शॉर्ट रन में ओनली वेरिएबल फैक्टर्स चेंज कर सकते हैं, बट लॉन्ग रन में क्या है, ऑल द फैक्टर्स ऑफ वेरिएबल्स आर
ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल, कोई भी फिक्स फैक्टर नहीं होता है, बस ये डिफरेंस याद रखना है इसमें। तो देखो कि जो रिलेशन बिटवीन लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट एंड लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, तो फर्स्टली क्या होता है कि जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है वो डिक्रीज होती है, ठीक है, एंड जो लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट है वो एवरेज कॉस्ट से लेस देन होती है, ठीक है, मतलब एवरेज कॉस्ट ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट, मतलब मार्जिन एवरेज कॉस्ट भी डिक्रीज होती है बट मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से लेस डिक्रीज, मतलब ज्यादा डिक्रीज होती है, ठीक है, लेस देन होती है मार्जिन एवरेज से, ठीक है। और उसके बाद सेकंड कंडीशन में क्या था, व्हेन एवरेज कॉस्ट मिनिमम, जब एवरेज कॉस्ट मिनिमम हो जाती है देन जो मार्जिनल कॉस्ट है वो क्या है, एवरेज कॉस्ट के इक्वल हो जाती है, मतलब इसको कट करती है, क्लियर है। तो सेकंड में मार्जिनल कॉस्ट इक्वल एवरेज कॉस्ट। थर्ड कंडीशन में क्या होता है, व्हेन एवरेज कॉस्ट इंक्रीज, ठीक है, देन मार्जिनल कॉस्ट आल्सो इंक्रीज इन इंक्रीजिंग रेट, ठीक है, मतलब मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से ज्यादा इंक्रीज होती है, मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट। तो जो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट में हमने कंसेप्ट देखा था रिलेशन बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट में 3 कंडीशंस फॉलो की थी, तो वही 3 कंडीशंस यहाँ पे हैं, ठीक है। अब देखो कि जो प्लांट का कोई भी फैक्ट्री है, प्लांट का ऑप्टिमम साइज कहाँ पे होगा, जहां पे हमारी 4 कंडीशंस इक्वल होंगी एक दूसरे के, लाइक जैसे कि जो लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट है इक्वल लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इक्वल शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट इक्वल शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। तो मतलब कि ये जो 4 कंडीशंस हैं वो एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए, तो ये अगर 4 कंडीशंस इक्वल हो जाएंगी देन हम जो प्लांट का क्या है जो ऑप्टिमम साइज फाइंड कर सकते हैं। देखो लाइक जैसे कि कॉस्ट आउटपुट वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे देखो कि हमने क्या है कि शॉर्ट रन में भी यही देखा था कि जो फर्स्टली जो हमने यहाँ पे बनाई है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट यू शेप की होती है, ठीक है, और उसके बाद देखो जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है, ठीक है, वो क्या है, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट इक्वल होती है इस पॉइंट पे, दिस इज लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है, मतलब पहले क्या है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, देखो तो तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, पहले लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट डिक्रीज होती है, मार्जिनल कॉस्ट उससे ज्यादा लेस देन होती है, ठीक है, फिर लॉन्ग रन, यहाँ पे अगर हम इसको ऐसे बना सकते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद जब लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट मिनिमम होती है देन जो मार्जिनल कॉस्ट है वो इक्वल हो जाती है इसके, ठीक है, और उसके बाद क्या आता है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इंक्रीज होती है तो मार्जिनल कॉस्ट भी एवरेज कॉस्ट से ज्यादा इंक्रीज होती है, और इसी में ही हमने अगर 4 कंडीशंस को फुलफिल करना है, इक्वली प्रूव करना है, देन इसी में ही हम क्या है जो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट है उसको ड्रॉ करेंगे, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट एंड शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट, मतलब कि ये जो 4 कॉस्ट कर्व है ये क्या है एक पॉइंट पे टच करने चाहिए एक दूसरे को, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा कॉस्ट प्रोड्यूसर के लिए कॉस्ट का लेवल, ठीक है, एंड ये हो जाएगी उसकी आउटपुट कोई भी प्रोडक्ट की, ठीक है। तो जो प्लांट का अगर ऑप्टिमम साइज फाइंड करना है प्रोड्यूसर को देन उसके लिए क्या है फॉर्म ने, तो ये 4 कंडीशंस एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए, ये था हमारा आज का, मतलब कुछ भी नहीं है, मार्जिनल को लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट में सेम है, बस हमें मीनिंग पता होना चाहिए कि मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, ठीक है, बाकी जैसे कि शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट इक्वल शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट में हमने रिलेशन उनका जो कंडीशंस ली थी वही कंडीशन लॉन्ग रन में होती है, ठीक है, और यहाँ पे हमने जो 4 हमारे पास शॉर्ट रन लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट है उन सबको एक ही पॉइंट पे टच करना है, ठीक है, तो ये जो हमारा लेवल ये क्या है प्लांट का मतलब कि ऑप्टिमम साइज होगा जहाँ पे कॉस्ट कितनी होगी एंड मतलब लाइक जैसे ओपी कॉस्ट होगी एंड जो आउटपुट है क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन उसका लेवल ओक्यू होगा, क्लियर है। तो यहाँ पे हमने ये जो 4 एलएमसी इक्वल एलएसी इक्वल एसएमसी इक्वल एसएसी इन 4 ये जो कर्व्स हैं इनको हमने इक्वली प्रूफ कर दिया।
एंड अवर नेक्स्ट, अब हम क्या है, जो हमारा कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट चैप्टर कंप्लीट है, उसके बाद हम क्या है कंसेप्ट ऑफ रिवेन्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, रिवेन्यू मीन्स इनकम ऑफ अ फर्म। तो टुडे अवर नेक्स्ट टॉपिक इज कंसेप्ट ऑफ रिवेन्यू। अब देखो लास्ट टॉपिक में हमने कॉस्ट के बारे में डिस्कस किया, तो देखो अब हम करेंगे रिवेन्यू क्या होता है। रिवेन्यू इज इनकम ऑफ अ फर्म। रिवेन्यू मीन्स income of a firm which is obtained by selling the quantity of product of a particular by a firm। तो देखो रिवेन्यू क्या होती है, इनकम होती है फर्म की, और फर्म को ये रिवेन्यू कैसे ऑब्टेन होती है, जब फर्म ने किसी भी कमोडिटी की प्रोडक्शन करता है तो उसकी जितनी भी क्वांटिटी इसको वो सेल करेगा। ठीक है, सेल करने से जो भी इनकम उसके पास जनरेट होगी वो क्या होती है, रिवेन्यू। ठीक है, तो इसमें हम कंसेप्ट ऑफ रिवेन्यू में जो हमारी मार्केट्स हैं, ठीक है, 3 टाइप्स की कैटेगरी होती है मार्केट की। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, मोनोपोली मार्केट एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मतलब इन तीनों मार्केट में हम क्या है, टोटल रिवेन्यू, एवरेज रिवेन्यू एंड मार्जिनल रिवेन्यू को डिफाइन करेंगे। क्लियर है? तो देखो ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन, on the basis of competition, 3 categories of market। तो फर्स्ट कैटेगरी है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। सेकंड मोनोपोली मार्केट, एंड लास्ट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। ओके, तो हम इन तीनों मार्केट में क्या है, एवरेज रिवेन्यू, टोटल रिवेन्यू एंड मार्जिनल रिवेन्यू को फाइंड करेंगे। सो फर्स्टली पहले हम क्या है, व्हाट इज मीन बाय रिवेन्यू, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज रिवेन्यू, व्हाट इज रिवेन्यू, रिवेन्यू इज द income of a firm which is obtained by selling the quantity of a commodity। तो देखो व्हाट इज मीन बाय रिवेन्यू, रिवेन्यू इज द इनकम ऑफ ए फर्म। तो मतलब कि जो रिवेन्यू है वो किसी भी फर्म की इनकम होती है, विच इज, जिसको हम कैसे फर्म किस तरह ऑब्टेन करती है, हासिल करती है, बाय सेलिंग द क्वांटिटी ऑफ कोमोडिटी। मींस कोई भी फर्म अगर पर्टिकुलर कोमोडिटी की प्रोडक्शन कर रही है, क्लोथ्स की प्रोडक्शन कर रही है, ठीक है, या फिर बिस्किट्स की प्रोडक्शन कर रही है, कोई भी कोमोडिटी की प्रोडक्शन करती है, तो जब उस कोमोडिटी की प्रोडक्शन करने के बाद वो जितनी भी क्वांटिटी इस कोमोडिटी की प्रोडक्शन की है उसको सेल करती है मार्केट प्राइस पे, ठीक है, तो जो भी इनकम फर्म के पास जनरेट होगी वो क्या होगी, रिवेन्यू, इनकम ऑफ अ फर्म। ठीक है, वो क्या होती है, रिवेन्यू। ठीक है, इनकम होती है फर्म की। क्लियर है? तो देखो रिवेन्यू में 2 एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं। ठीक है, 2 एलिमेंट्स आर इंक्लूडेड इन रिवेन्यू। इनकम में 2 एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं, कौन कौन से, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रॉफिट ऑफ अ फर्म। मतलब कि फर्म के पास जितनी भी इनकम जनरेट होती है, ठीक है, तो रिवेन्यू में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब कि फर्म ने प्रोडक्शन करनी, कोई भी कमोडिटी की प्रोडक्शन करनी है तो उसके लिए जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे खर्च किया गया है वो क्या होती है, कॉस्ट। ठीक है, एंड किसी भी फर्म का प्रॉफिट, ठीक है, उसके कितना प्रॉफिट हुआ है वो होती है रिवेन्यू। तो रिवेन्यू में 2 एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रॉफिट ऑफ ए फर्म।
अब देखो नेक्स्ट फर्स्टली हमने देखा व्हाट इज मीन बाय रिवेन्यू, रिवेन्यू का मीनिंग क्या होता है। अब हम व्हाट इज टोटल रिवेन्यू, एवरेज रिवेन्यू एंड मार्जिनल रिवेन्यू उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली व्हाट इज टोटल रिवेन्यू। टोटल रिवेन्यू, एवरेज रिवेन्यू एंड मार्जिनल रिवेन्यू। तो फर्स्टली व्हाट इज द टोटल रिवेन्यू। देखो जो टोटल रिवेन्यू से कैसे फाइंड किया जाता है, मल्टीप्लाई, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी विद प्राइस। मतलब जब भी हम प्राइस के साथ क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी जितनी प्रोडक्शन की है प्रोड्यूसर ने उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, देन हमारे पास क्या आ जाएगी, टोटल रिवेन्यू। टोटल रिवेन्यू इज ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग दी क्वांटिटी सोल्ड बाय अ प्रोड्यूसर विद प्राइस। मतलब कि टोटल रिवेन्यू क्या होती है कि जब हम प्रोड्यूसर ने जो जितनी भी प्रोडक्ट की पर्टिकुलर बिस्किट की जितनी भी क्वांटिटी सोल्ड की है, सेल की है, ठीक है, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, प्राइस के साथ। सो प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे देन हमारे पास क्या आ जाएगी, टोटल रिवेन्यू। मतलब टोटल कितनी इनकम जनरेट हुई है फर्म के पास, प्रोड्यूसर के पास। तो टोटल रिवेन्यू को हम टीआर से डिनोट करेंगे एंड जो टोटल रिवेन्यू उसका फॉर्मूला क्या होता है, क्यू मल्टीप्लाई पी। मतलब जितनी भी क्वांटिटी उसने सेल की है प्रोड्यूसर ने एंड उसको प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे। सपोज कि बिस्किट का प्रोडक्ट उन्होंने कोई भी फॉर्म की एग्जांपल लेते हैं तो उन्होंने बिस्किट की प्रोडक्शन की है, कितनी क्वांटिटीज बिस्किट्स की प्रोडक्शन की है, 100 क्वांटिटीज या 100 यूनिट्स, ठीक है। तो 100 यूनिट्स को अगर हम प्राइस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 रुपीज प्राइस है, तो 100 मल्टीप्लाई 10 कितना आ जाएगा, 1000। सो ये जो 1000 है वो क्या हो जाएगी, टोटल रिवेन्यू, ठीक है। टोटल रिवेन्यू क्या होती है कि जितनी क्वांटिटी सोल्ड की है उसको प्राइस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फर्म ने 100 क्वांटिटीज मार्केट में सेल की, तो 100 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे, देन हमारे पास क्या आ जाएगा, 1000 एंड 1000 इज द टोटल रिवेन्यू ऑफ अ फर्म, कि कितनी इनकम टोटल उसने फर्म ने जनरेट की है। ओके तो ये है टोटल रिवेन्यू। अब नेक्स्ट है व्हाट इज एवरेज रिवेन्यू। व्हाट इज एवरेज रिवेन्यू मीन्स AR। एवरेज रिवेन्यू को हम AR से डिनोट करेंगे। तो देखो एवरेज रिवेन्यू कैसे फाइंड करेंगे, एवरेज रिवेन्यू when we divide total revenue with sold quantities then average revenue will be find। मतलब कि जब हम टोटल रिवेन्यू को, जितनी इनकम जनरेट हुई है 1000 जनरेट हुई थी, जब उसको क्वांटिटी के साथ डिवाइड करेंगे देन हमारे पास क्या आ जाएगी, एवरेज रिवेन्यू, ठीक है। अब देखो कि जो टोटल एवरेज रिवेन्यू का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल रिवेन्यू डिवाइड बाय क्वांटिटी, जो भी सोल्ड की है, क्वांटिटी सेल की है। तो टोटल रिवेन्यू कितना था, 1000 एंड जो क्वांटिटी कितनी सेल की थी, 100। तो 100 के साथ जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 एंड 10 क्या है, एवरेज रिवेन्यू। क्लियर है। एक बात आपने नोट रखनी है, एवरेज रिवेन्यू कर्व इज द डिमांड कर्व ऑफ ए फर्म। मतलब जो एवरेज रिवेन्यू कर्व होगी ना वो क्या है, किसी फर्म की डिमांड कर्व होती है, डिमांड कर्व, ठीक है। एंड डिमांड कर्व है जो रिलेटेड होती है, वो किससे रिलेटेड होती है, डिमांड एंड प्राइस। मींस डिमांड डिपेंड्स ऑन प्राइस। ओके एवरेज रिवेन्यू कर्व इज द डिमांड कर्व ऑफ एनी फर्म। डिमांड कर्व रिलेटेड होती है प्राइस एंड डिमांड से, डिमांड डिपेंड ऑन प्राइस। तो इसीलिए देखो, अब देखो इसमें ये बोला गया कि एवरेज रिवेन्यू है वो क्या है, इज द डिमांड कर्व ऑफ ए फर्म, ठीक है। मतलब कि किसी भी फर्म की डिमांड कर्व होती है एवरेज रिवेन्यू, और जो डिमांड कर्व है वो किस पे रिलेटेड होती है, डिमांड एंड प्राइस पे।
बिकॉज हमने कंसेप्ट ऑफ डिमांड में देखा था कि डिमांड कर्व को हमने किसके थ्रू प्रेजेंट किया था कि प्राइस का लेवल कितना है और लोग कितनी डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। तो डिमांड कर्व इज रिलेटेड विद प्राइस एंड डिमांड, ओके। मतलब डिमांड किस पे डिपेंड होती है, प्राइस पे, क्लियर है। सो मतलब कि और एवरेज रिवेन्यू और जो प्राइस है वो दोनों क्या है, इक्वल होते हैं। कैसे, देखो कि प्राइस अगर हम प्रीवियस कंसेप्ट में देखें टोटल रिवेन्यू, तो उसमें प्राइस कितना था, 10 रुपीज, 10 रुपीज प्राइस था, तभी हमने टोटल रिवेन्यू फाइंड किया था। अब देखो अगर हमने एवरेज रिवेन्यू फाइंड करना है, देन हमारे पास एवरेज रिवेन्यू भी कितनी आएगी, 10, मीन्स एवरेज रिवेन्यू है वो प्राइस के इक्वल होगी। अब जो भी हम परफेक्ट कंपटीशन मार्केट करेंगे, मोनोपोलिस्टिक मार्केट करेंगे, तो उसमें एवरेज रिवेन्यू क्या है, प्राइस के इक्वल होती है। तो इसीलिए एवरेज रिवेन्यू कर्व इज कॉल्ड डिमांड कर्व ऑफ एनी फर्म, ठीक है। अभी आपको बेटर क्लियर नहीं होगा, जब हम नेक्स्ट कंपटीशन मार्केट करेंगे तब उसमें बेटर वे में क्लियर होगा कि जो एवरेज रिवेन्यू कर्व है वो क्या है, डिमांड कर्व होती है किसी भी फर्म की। जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है मार्जिनल रिवेन्यू। हाउ मार्जिनल रिवेन्यू इज फाइंड, मार्जिनल रिवेन्यू मीन्स MR। तो देखो मार्जिनल रिवेन्यू को कैसे फाइंड करते हैं, फर्स्टली इसका जो फॉर्मूला है वो होता है चेंज इन टोटल रिवेन्यू डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी सोल्ड, ठीक है। व्हेन द एडिशनल यूनिट ऑफ क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट इज सोल्ड, ठीक है, देन जो भी रिवेन्यू एक्वायर होगी फर्म के पास, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, मार्जिनल रिवेन्यू, क्लियर है। मतलब कि लाइक जैसे कि हमने देखा था कि फर्म ने 100 क्वांटिटीज सोल्ड की थी, ठीक है, और उसका प्राइस कितना था, 10 रुपीज, ठीक है। मतलब अगर 100 से ज्यादा क्वांटिटी सोल्ड करती है, 100 से 120 की क्वांटिटीज सोल्ड करती है कोई भी फर्म, एडिशनल यूनिट्स उसने सोल्ड की है, सेल की है मार्केट में, ठीक है, तो एडिशनल यूनिट सेल करने से, ठीक है, टोटल रिवेन्यू में कितना चेंज आया, ओके, वो क्या हो जाएगी, मार्जिनल रिवेन्यू। मतलब कि एडिशनल यूनिट्स को सोल्ड करने से टोटल रिवेन्यू में जो चेंज आएगा वो हो जाएगी हमारी, हो जाएगी हमारी मार्जिनल रिवेन्यू, ठीक है। मतलब चेंज इन टोटल रिवेन्यू डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी सोल्ड इन द मार्केट। मतलब मार्केट में जो भी क्वांटिटी सोल्ड की है, ठीक है, उसमें जो चेंज आएगा उसको अगर हम चेंज इन रिवेन्यू के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, मार्जिनल रिवेन्यू, ओके। देखो मार्जिनल रिवेन्यू को फाइंड करने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे कि कोई भी फर्म है, ठीक है, उसने अपनी सेल इंक्रीज की है, पहले वो 100 क्वांटिटीज सेल की थी, अब उसने सेल क्या है, इंक्रीज कर दी, सेल क्वांटिटी इंक्रीजेज, 100 यूनिट सेल की थी, अब वो इंक्रीज होके कितनी हो गई है, 105 यूनिट्स, ठीक है, सेल इंक्रीज हो गई है। और जो सेल कितनी इंक्रीज, लाइक जैसे कि हम यहाँ पे मार्जिनल रिवेन्यू की एग्जांपल लेनी है हमने, तो हम यहाँ पे देखो मार्जिनल रिवेन्यू को कैसे फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे हमने क्या लिया है कि जो टोटल रिवेन्यू है, ठीक है, टोटल रिवेन्यू है वो फर्स्टली अगर हम देखते हैं कि सेलिंग ऑफ फर्म इंक्रीजेज 10 यूनिट्स टू 11 यूनिट्स, पहले 10 यूनिट सेल कर रहे थे, अब क्या है 11 यूनिट सेल कर रहे हैं, क्लियर है। तो उससे जो टोटल रिवेन्यू है उसमें कितना रिवेन्यू है, ठीक है, उसमें कितना चेंजेस आया, 100 यूनिट्स टू 105 यूनिट्स, क्लियर है। तो अगर हमने मार्जिनल रिवेन्यू फाइंड करनी है तो देखो जो मार्जिनल रिवेन्यू है उसे फाइंड करने का फॉर्मूला चेंज इन टोटल रिवेन्यू डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी। टोटल रिवेन्यू पहले कितना था 100, ठीक है, अब वो चेंज हो गया कितना हो गया 105, तो मतलब कितना चेंज आया टोटल रिवेन्यू में 5 का। जब हम 105 माइनस 100 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5, तो टोटल रिवेन्यू में कितना चेंज आया 5, ठीक है। सेलिंग पहले कितने यूनिट्स कर रहे थे 10 यूनिट कोई भी पर्टिकुलर कमोडिटी की, ठीक है, तो वो इंक्रीज होके क्या है 11 यूनिट हो गई है,
पहले 10 यूनिट्स कमोडिटी की सेल कर रहे थे, अब क्या है वो 11 हो गई है, मतलब 1 का इंक्रीमेंट हुआ है, 11 माइनस 10 1, तो जो 5 है ये क्या हो जाएगी मार्जिनल रिवेन्यू। ठीक है, मार्जिनल रिवेन्यू क्या होती है कि एडिशनल यूनिट सेल करने से, ठीक है, कोई भी कोमोडिटी की पर्टिकुलर प्रोडक्ट की एडिशनल यूनिट सेल करने से जो टोटल रिवेन्यू में चेंजेस आएगा उसको डिवाइड करने पे एडिशनल यूनिट्स के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगी मार्जिनल रिवेन्यू। ठीक है, मार्जिनल रिवेन्यू चेंज इन टोटल रिवेन्यू डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी, मतलब क्वांटिटी की, पहले कोई भी फर्म है वो बिस्किट की 10 पैकेट सेल किए उसने मार्केट में, तो उसके पास कितनी रिवेन्यू क्रिएट हुई, फर्म के पास 100, तो उसने क्या है कि 10 से 11 पैकेट सेल किए, 1 एडिशनल पैकेट सेल किया, तो उसका भी तो प्राइस होगा। ठीक है, तो जब 1 अनदर पैकेट सेल किया, ठीक है, तो उससे टोटल रिवेन्यू में कितना चेंज आया, टोटल रिवेन्यू पहले 100 थी, इनकम जनरेट हुई थी फर्म के पास, अब वो क्या हो गई है 105, तो कितना चेंज आया है 100 से 105 में 5 का। ठीक है, एंड सेलिंग में 10 यूनिट्स टू 11 यूनिट से 1 का चेंज आया है, और उसको जब हम टोटल चेंज इन टोटल रिवेन्यू को चेंज इन क्वांटिटी के साथ डिवाइड करेंगे देन हमारे पास क्या आ जाएगा 5, एंड 5 इज द मार्जिनल रिवेन्यू। मार्जिनल रिवेन्यू क्या होता है, चेंज इन टोटल रिवेन्यू डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी ऑफ सोल्ड ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट। क्लियर है? तो नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट। मार्केट के बेसिस पे परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली मार्केट, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मार्केट के बेसिस पे हम क्या है एवरेज रिवेन्यू, मार्जिनल रिवेन्यू एंड टोटल रिवेन्यू को कैसे प्रेजेंट करेंगे। ओके, सो फर्स्टली हम परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के बारे में डिस्कस करेंगे। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, देखो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या होती है, इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट देयर आर लार्ज नंबर्स ऑफ बायर एंड सेलर, लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, मीन्स कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं एंड सेलर्स होते हैं। ठीक है, और एंड परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जो कमोडिटी का प्राइस है वो भी क्या है सेम होता है, बिकॉज फर्म को क्या है वो प्राइस एक्सेप्ट करना पड़ता है जो इंडस्ट्री ने डिसाइड किया होता है। ठीक है, मतलब कि इंडस्ट्रीज में डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग जो भी प्राइस डिटरमाइन किया गया है, डिसाइड किया गया है, वो सभी फर्म्स को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर बिस्किट के पैकेट का प्राइस 5 है तो सभी को 5 रुपीज ही रखना पड़ेगा, चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो फर्म को वो प्राइस एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो इंडस्ट्री ने डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग डिटरमाइन किया है। अब देखो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में इसके बारे में डीपली हम जो मार्केट के चैप्टर्स होंगे उसमें डिस्कस करेंगे। सो फर्स्टली इसमें हमने जो मेन टोटल रिवेन्यू, मार्जिनल रिवेन्यू एंड एवरेज रिवेन्यू को प्रेजेंट करना है, वो कैसे करेंगे। अब देखो कोई भी क्वांटिटी है, सोल्ड कितनी यूनिट्स की है, फर्स्टली 1 2 3 4 5 एंड प्राइस है 5 5 5। अगर एक क्वांटिटी सोल्ड करता है तो भी प्राइस 5 है, 2 क्वांटिटी सेल की है तब भी प्राइस 5 है, बिकॉज परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जो प्राइस है वो चेंज नहीं होता है, कमोडिटी का सेम ही रहता है और सभी फर्म्स को ये प्राइस एक्सेप्ट भी करना पड़ता है। क्लियर है? अब देखो हमने टोटल रिवेन्यू फाइंड करनी है, तो टोटल रिवेन्यू क्या होगी, टोटल रिवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है, क्वांटिटी सोल्ड मल्टीप्लाई प्राइस। कितनी क्वांटिटी सेल की है उसको प्राइस से मल्टीप्लाई करो, 1 + 5 1 × 5 10 15 20 एंड 25, तो ये हमने टोटल रिवेन्यू फाइंड की। उसके बाद एवरेज रिवेन्यू फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज रिवेन्यू इक्वल टोटल रिवेन्यू डिवाइड बाय क्वांटिटी। ठीक है, जो भी क्वांटिटी सोल्व की है, मतलब कि ये जो क्वांटिटी है इसको टोटल रिवेन्यू से डिवाइड कर देना है, तो 5 डिवाइड बाय 1 5, 10 डिवाइड बाय 2 5, 15 डिवाइड बाय 3 5, 20 डिवाइड बाय 4 5 एंड 25 डिवाइड बाय 5 5। तो देखो यहाँ पे कि जो क्वांटिटी है और यहाँ पे जो एवरेज रिवेन्यू है वो क्या है प्राइस के इक्वल है, प्राइस भी 5 5 है, एवरेज रिवेन्यू भी 5 5 है।
ठीक है। सो इसीलिए जो एवरेज रिवेन्यू कर्व है इज कॉल्ड डिमांड कर्व ऑफ एनी फर्म एंड डिमांड इज रिलेटेड विद प्राइस। एवरेज रिवेन्यू एंड प्राइसेस दोनों इक्वल होते हैं, सो एवरेज रिवेन्यू कर्व इज कॉल्ड ए डिमांड कर्व ऑफ एनी फर्म। अब हमने नेक्स्ट मार्जिनल रिवेन्यू फाइंड करना है। तो मार्जिनल रिवेन्यू क्या होता है कि एडिशनल यूनिट सेल करने पे टोटल रिवेन्यू में जो चेंजेस आएगा उसको डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा मार्जिनल रिवेन्यू। मार्जिनल रिवेन्यू इक्वल टोटल रिवेन्यू डिवाइड बाय चेंज इन टोटल रिवेन्यू डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी। ठीक है, तो देखो टोटल रिवेन्यू पहले 5 है और क्वांटिटी 1 है, तो इसको डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा। फिर टोटल रिवेन्यू में कितना चेंज आया, 5 से 10, ठीक है, मतलब 5 का चेंज आया, एंड क्वांटिटी 1 से 2 हुई है तो 1 का चेंज आया। यहाँ पे 5 डिवाइड बाय 1 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5। फिर 10 से 15 चेंजेस आए हैं तो इसमें भी 5 का चेंजेस है, एंड 2 से 3 क्वांटिटी सोल्ड की है तो 1 का चेंज आया है। 5 डिवाइड बाय 1 5। फिर देखो जब 3 से 4 क्वांटिटी सोल्ड करते हैं, प्रोडक्ट की सेल की है, तो मतलब कि 1 क्वांटिटी पहले 3 सेल कर रहे थे अब 4 की है, तो मतलब 1 का चेंज आया है। एंड जो टोटल रिवेन्यू है वो भी कितना है 15 से 20 हो गया, मतलब 5 का चेंजेस आया है। 5 डिवाइड बाय 1 5। तो यहाँ पे जो हमारे पास मार्जिनल रिवेन्यू है वो भी क्या है 5 है। तो देखो कि जो मार्जिनल रिवेन्यू, एवरेज रिवेन्यू एंड प्राइस वो तीनों क्या है इक्वल है। एवरेज रिवेन्यू इक्वल मार्जिनल रिवेन्यू इक्वल प्राइस, मतलब कि जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में मार्जिनल रिवेन्यू भी प्राइस एंड एवरेज रिवेन्यू के इक्वल है, बट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट एंड मोनोपोली मार्केट में एवरेज मार्जिनल रिवेन्यू एवरेज रिवेन्यू एंड प्राइस के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो परफेक्ट में सिर्फ ये जो मार्जिनल रिवेन्यू है इज इक्वल टू प्राइस। अब देखो अगर हम इसे डायग्रामेटिक फॉर्म में प्रेजेंट करें, वाई एक्सिस पे हमारे पास हमने AR एंड MR को प्रेजेंट किया है, मार्जिनल रिवेन्यू एंड एवरेज रिवेन्यू, एंड एक्स एक्सिस पे जो भी क्वांटिटीज सोल्ड की है। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो कि जब हम 1 क्वांटिटी सोल्ड करते हैं, ठीक है, 1 क्वांटिटी सेल की है, तब भी जो एवरेज रिवेन्यू एंड मार्जिनल रिवेन्यू 5 है, तो यहाँ पे अगर हम लेते हैं P, ओके। सेकंड क्वांटिटी सेल करते हैं तब भी मार्जिनल एंड एवरेज रिवेन्यू 5 है, ठीक है। थर्ड सेल करेंगे तब भी 5। सो इसीलिए जो मार्जिनल एंड एवरेज रिवेन्यू होगी वो क्या है पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के। मार्जिनल रिवेन्यू एंड एवरेज रिवेन्यू इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड इट इज परफेक्टली इलास्टिक। क्लियर है? नेक्स्ट हमने जो टोटल रिवेन्यू है उसको प्रेजेंट करना है। टोटल रिवेन्यू, सोल्ड क्वांटिटी 1 2 3 4 5 10 15 20 25। अब देखो कि जो क्वांटिटी है वो है 1, तो उस पे टोटल रिवेन्यू है 5। सेकेंड क्वांटिटी सेल की टोटल रिवेन्यू 10, थर्ड 15 एंड फोर्थ क्वांटिटी सेल की तो टोटल रिवेन्यू है 20, फिफ्थ क्वांटिटी पे 25। दिस इज टोटल रिवेन्यू कर्व। तो देखो जो टोटल रिवेन्यू कर्व है वो क्या है इंक्रीज हो रही है। क्लियर है? तो ये था हमारा परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। नेक्स्ट कंसेप्ट में हम मोनोपोली मार्केट के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।